नमस्कार, स्वागत है आपका इन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद गुरुवार को जयपुर में बीजेपी ने बनाई चुनावी रणनीति। बीजेपी विधायकों और सांसदों को करेंगे बाड़ेबंदी। जोधपुर में आयकर अधिकारी पर सीबीआई का छापा। घर और कार्यालय पर की सीबीआई ने कार्रवाई। बिहार से जोड़े जा रहे हैं आयकर अधिकारी अरविंद केतार। प्रशासन की रोक के बावजूद लोगों ने की सांवराज में श्रद्धांजलि सभा। राजपूत और रावणा राजपूत समाज ने की सीबीआई जांच होने तक संघर्ष के ऐलान। माहौल तनावपूर्ण। कर्ज माफी की मांग को लेकर जोधपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस भांजी लाठियां। कई कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी हुए घायल। डूंगरपुर में पीसीपीएनडीटी सेल की कार्रवाई। भ्रूण लिंग जांच गिरोह का किया पर्दाफाश। एक झोलाछाप डॉक्टर सहित 4 गिरफ्तार। एवं राजस्थान में खबरें विस्तार से। बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व अपने विधायकों और सांसदों की बाड़ेबंदी करेगी। हालांकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी का कहना है कि हम कोई बाड़ेबंदी नहीं कर रहे, लेकिन विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। इसी कड़ी में विधायकों और सांसदों और राज्यसभा सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे किसी का कोई वोट भूलवश भी गलत नहीं हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए वोटिंग का डेमो किया जाएगा। को किस प्रकार से आपको वोटिंग करना है, किस प्रकार से आपको प्रिकॉशंस लेनी है, ये हमेशा दिया जाता है, हर बार किया जाता है। डूंगरपुर जिले में जयपुर की पीसीपीएनडीटी सेल की टीम ने भ्रूण लिंग जांच में धोखाधड़ी कर महिलाओं का गर्भपात करवाते हुए राशि ऐंठने के गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में टीम ने एक बंगाली डॉक्टर, 2 दलाल व एक कथित पत्रकार को गिरफ्तार किया है। टीम के सदस्य सीआई अरुण चौधरी ने बताया कि सोनल क्लिनिक चलाने वाले बंगाली डॉक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी कर महिलाओं का गर्भपात करवाने की शिकायत मिली थी, जिस पर टीम ने प्रतापगढ़ की एक महिला को बोगस ग्राहक बनाकर क्लिनिक पर भेजा, जिस पर डॉक्टर ने 2 दलाल व कथित पत्रकार के साथ महिला को सोनोग्राफी सेंटर पर भेजा है, जहां सोनोग्राफी के बाद दलाल ने महिला को गर्भ में बच्ची होने की जानकारी दी और सोनल क्लिनिक पर गर्भपात के लिए लाए, जहां जयपुर की पीसीपीएनडीटी सेल ने बंगाली डॉक्टर विश्वजीत, कथित पत्रकार दिनेश पांचाल, दलाल गोपाल व गणेश को गिरफ्तार किया है। वहीं सोनोग्राफी सेंटर की भूमिका संदिग्ध मानते हुए टीम ने सेंटर की सोनोग्राफी मशीन को सील कर दिया है और दस्तावेज भी जब्त कर दिए गए हैं। धौलपुर जिले के सेपो कस्बे के धौलपुर मार्ग पर ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 जनों को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि 12 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे को देख मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों घायलों को कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां दोनों की नाजुक हालत होने पर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं हादसा उस वक्त हुआ जब लूधपुरा गांव निवासी अचल सिंह अपने 12 वर्षीय पुत्र संदीप और रिश्तेदार के साथ बाइक पर सवार होकर गांव जा रहा था। तभी तेज रफ्तार में आ रहे ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार लोगों को रौंद दिया, जिसमें संदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता अचल सिंह और उसका रिश्तेदार गंभीर घायल हो गया है।
परा जिले की पुलिस ने रेवाड़ी के यहां काम पर लगे युवक को 3.71 लाख नकदी व जेवर चोरी के आरोप में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी की रकम बरामद कर ली है। ऐसा ही नवल किशोर शर्मा ने बताया कि कस्बा थाना के जंगलों में डेरा लगाकर रह रहे रेवाड़ी कोजा ने 2 जुलाई को रिपोर्ट दी थी। उसमें बताया कि कुछ दिन पहले उसने एक युवक को काम पर रखा था जो 30 जून की रात को 3,71,000 रुपए नकदी व जेवर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में झांसी जिले के भ्रमरोली मोठ निवासी लखन बरहार को गिरफ्तार किया है और उससे चोरी की रकम में 3,09,500 रुपए व जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। बाड़मेर के गिढ़ा थाना क्षेत्र के रामदीन ताला लुनाड़ा गांव में एक अधेड़ महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि टूगी पत्नी ठाकराराम निवासी लुनाड़ा ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं बाटाड़ू पुलिस चौकी प्रभारी गोमाराम चौधरी ने घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और शव को फांसी के फंदे से नीचे उतरवाकर शव को बायतू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं पियर पक्ष की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। भरतपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र की सुभाष नगर कॉलोनी में चोरी करने घर में घुसे चोर ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार महिला जब सुबह जागी तो उसे अपने घर में चोर घुसा नजर आया। महिला को देख चोर ने महिला पर चाकू से वार कर दिया। आपको बता दें कि उससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और महिला की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी वहां पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया है। वहीं महिला का इलाज के लिए उसे जिला आरबीएम में भर्ती करवाया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के नेशनल हाईवे स्थित गंगरार टोल प्लाजा पर आए दिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। टोल कर्मियों ने टोल को लेकर 2 ड्राइवरों के साथ मारपीट की है। वहीं घायल वाहन चालकों ने गंगरार थाने में टोल कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं जयपुर से निकली गाड़ी का गंगरार टोल पर हर बार 155 रुपए टोल दिया जाता है, लेकिन इस बार टोल कर्मियों ने 355 रुपए का टोल मांगा तो वाहन चालक ने इसका विरोध जताया है, जिस पर टोल इंचार्ज ने और टोल कर्मियों को बुलाकर दोनों ड्राइवरों के साथ मारपीट की, जिससे चालक के एक हाथ और पैर में फ्रैक्चर आया है। जोधपुर में किसानों के कर्ज माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। लाठीचार्ज में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। ये कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन लाठीचार्ज से पहले कार्यकर्ताओं और पुलिस में जोर आजमाइश भी हुई। इससे पहले युवा कांग्रेस ने किसान अधिकार पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हुए। वह रैली जब कलेक्ट्रेट पर पहुंची तो युवा नेताओं ने कलेक्टर को बाहर आकर ज्ञापन लेने की मांग करते हुए हंगामा किया। वहीं पुलिस के बैरिकेड हटाकर कार्यकर्ता अंदर घुसे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर उनको खदेड़ दिया। वहीं लाठीचार्ज में कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं और 2 पुलिस कर्मचारियों और 1 अधिकारी को भी चोटें लगी हैं। पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ज़बरदस्ती उन्होंने करी और जो बैरियर यहाँ पर हमने लगा रखे उसको अलग करके और आगे बढ़ने की कोशिश करी। हमने उनको पीछे करने की कोशिश करी, समझाइश भी की। हमने उनको ये भी कहा कि आप अपने जो भी प्रतिनिधि 5, 10, 11 या 25 जो भी हैं आप ज्ञापन दे सकते हैं। मैंने एडीएम साहब से बात भी करी थी, बट वो लोग नहीं माने और ज़बरदस्ती उन्होंने गेट में घुसने की कोशिश करी। हमने उनको समझाइश करके पीछे करने की कोशिश करी। इसी बीच उनके में जो पीछे से लोग थे उन्होंने बचाव करने की कोशिश करी। हमने उनको हल्का बल प्रयोग करके और उनको पीछे कर दिया। कोटा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला परिषद में कार्यरत जेईएन और उसके साथी सचिव और सरपंच को 43,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान जिला परिषद में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। वहीं एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि जिला परिषद में कार्यरत जेईएन प्रीति सेन ने वाटर शेड का बिल पास कराने के एवज में
फरियादी कॉन्ट्रैक्टर फारूक रिश्वत की मांग की थी। भ्रष्टाचार के इस घिनौने काम में जिला परिषद का सचिव सुरेश और मवास के सरपंच रमेश भी शामिल थे। वहीं फरियादी से जेईए ने 45,000 रुपए, सचिव सुरेश और सरपंच ने रमेश से 18,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने एसीबी को दी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपितों को धर दबोचा है। वहीं टीम ने कार्रवाई के दौरान जेईएन प्रीति के पास से 25,000 रुपए और सचिव के पास से 18,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। वहीं टीम की कार्रवाई लगातार 3 घंटे तक जारी रही। साथ ही टीम ने सरपंच को भी मवासा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। जेईएन है प्रीति सेन। इन्होंने 45,000 की डिमांड की थी कॉन्ट्रैक्टर फारूक से, और इसके अलावा जो इसमें सेक्रेटरी है मवासा गांव में सुरेश और सरपंच रमेश, ये सभी लोग जो है उसे डिमांड कर रहे थे पेंडिंग बिल पास करने की एवज में। तो जिस पर हमने इसकी वेरिफिकेशन की थी, 18,000 रुपये सेक्रेटरी रमेश ने खुद के लिए और सरपंच रमेश के लिए डिमांड किया था, और 45,000 रुपये जेईएन ने डिमांड किया था, जिसमें आज हमने इन्हें पकड़ा है। 25,000 जेईएन से और 18,000 सेक्रेटरी से बरामद हुए हैं। श्रीगंगानगर में एसएसबी गोरिल्लाओं का जिला कलेक्टर परिषद पर 37वें दिन भी धरना जारी रहा। धरना स्थल से प्रदर्शन रैली निकाली गई, जहां केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गंगा सिंह चौक पर अपनी नौकरी व पेंशन की मांग को लेकर सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। अलवर जिले के बहरोड कस्बे में यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों में विद्यालय निदेशक सुमित यादव आरडीएस एजुकेशन ग्रुप के सहयोग से विद्यालय में मिड ब्रेन एक्टिवेशन की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स के बारे में जानकारी दी गई। इस कोर्स को करने के बाद तनाव मुक्त होकर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। वहीं आरडीएस एकेडमी के विद्यार्थी अंशला एवं आहान गुप्ता का सुपर पावर लाइव डेमो हुआ, जिसमें बच्चों की आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर कोई भी किताब पढ़ सकते हैं और रंगों को पहचाना जा सकता है। यूनिक संस्था के निदेशक सुमित यादव ने बताया कि यूनिक हर साल शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तरीय मेरिट का परिणाम देता है। उसी तरह प्रयोग विज्ञान में विभिन्न क्षेत्रों की तकनीक के बारे में रूबरू भी करवाता है। प्रदेश में महिलाओं के अज्ञात लोगों द्वारा बाल काटे जाने की अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही। मामला झुंझुनू शहर का है, जहां पर सोते हुए नहीं बल्कि बाथरूम में नहाने गई महिला के बाल काटे जाने की बात सामने आई है। जी हां, वार्ड नंबर 1 निवासी एक महिला बेहोशी की हालत में बेड़ी का अस्पताल पहुंची। परिजनों ने बताया कि वह नहाने गई तो अचानक जोर से आवाज आई और महिला संतोष बेहोश हो गई। देखा तो उसके बाल कटे हुए थे। परिजनों ने महिला की हालत सामान्य बताई है। वहीं परिजनों की माने तो उन्हें घटना के बाद डर सता रहा है। बहरहाल सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गैंगस्टर आनंदपाल के अंतिम संस्कार को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। परिजन 18वें दिन भी एनकाउंटर की सीबीआई से जांच की मांग पर अड़े हैं। वहीं राजपूत और रावणा राजपूत समाज के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग नागौर के छोटे से गांव सांवराद पहुंचे। हालांकि सांवराद में लोग कम पहुंचे, इसके लिए कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। इसके बावजूद राजस्थान के साथ साथ यूपी, हरियाणा और पंजाब से भी बड़ी संख्या में लोग सांवराद पहुंचे हैं। लोगों ने सांवराद में भी सभा की। सभा के दौरान राजपूत और रावणा राजपूत समाज के कई नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार से पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच की मांग की है। इस दौरान आनंदपाल समर्थकों ने अजमेर हनुमानगढ़ हाईवे पर जाम लगा दिया, सड़क पर टायर जलाकर हंगामा भी किया। वहीं पुलिस को हुड़दंगियों को भगाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। इसी तरह शाम को कुछ हुड़दंगियों ने सांवराद रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक उखाड़ फेंका और रेलवे पटरियों में लगी लकड़ियों में आग लगा दी। इस दौरान आनंदपाल की मां ने सभा को संबोधित करते हुए समाज से खुद के बेटे के लिए न्याय मांगा है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार आनंदपाल मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं देती है, तब तक वे इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।
हालांकि इस दौरान राजपूत समाज और जिला प्रशासन के बीच वार्ता के कई दौर चले, लेकिन सरकार सीबीआई जांच से साफ इनकार कर चुकी है। ऐसी स्थिति में आनंदपाल का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। साम्राज्य में अब भी तनाव बना हुआ है। आपको बता दें कि इस श्रद्धांजलि सभा को राजपूत सभा जयपुर और रावणा राजपूत समाज की ओर से आयोजित किया गया था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक पारिश देशमुख खुद भी वहां तैनात रहे। सुरक्षा में हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी और पुलिस के आला अधिकारी तैनात रहे। जोधपुर जिले के बिलाड़ा सफाई अभियान के साथ नगरपालिका द्वारा अवैध कैबिन हटाने के प्रारंभ किए गए अभियान को जन समर्थन मिलने लगा है। नगरपालिका ने बुधवार के दिन भी अभियान जारी रखा और अवैध कैबिन हटाए। नगरपालिका के सख्त रुख को देखते हुए अनेक अतिक्रमियों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटाने प्रारंभ कर दिए हैं। सीकर के श्रीमाधोपुर रेलवे स्टेशन से लेकर मानपुरिया फाटक तक गौरव पथ सड़क का निर्माण किया जा रहा है। रास्ते को चौड़ा करने के लिए नगरपालिका ने एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान कुछ पक्के अतिक्रमण पर पालिका दस्ते ने जेसीबी चलाई। वहीं नगरपालिका ईओ मनोहर लाल जार, तहसीलदार सुमन चौधरी, पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता सुरेंद्र कड़वासरा की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की गई। वहीं अतिक्रमण में आई पंचायत समिति की दुकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया। इसमें पंचायत समिति को स्वयं ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। वहीं पंचायत समिति को अंतिम नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा गया। वहीं पालिका ईओ जाट ने बताया कि पंचायत समिति के अतिक्रमण में आई दुकानों को हटाने की मांग कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। करीबन लाखों रुपए देकर कंपनी से शहर में यातायात व्यवस्था के लिए लगाई गई ट्रैफिक लाइटें पिछले काफी समय से बंद पड़ी हैं। शहर में लगाई गई सभी ट्रैफिक लाइटें खराब पड़ी हैं। जिस कंपनी को ठेका दिया वो भी काम नहीं कर रही। आखिर हार कर नगर परिषद आयुक्त ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। करौली जिले के हिंडोन में एक मकान निर्माण कार्य के दौरान बिजली का करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद घायल युवक को राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इधर परिजनों ने बताया कि मृतक की पत्नी गर्भवती स्थिति में है और 2 से 3 दिन में प्रसव होने वाला है। विधायक और राजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर मीणा समाज के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर किरोड़ी का स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी ने सर्किट हाउस में समाज के लोगों से मुलाकात की। वहीं डॉक्टर किरोड़ी ने सदमे और कर्ज में डूबकर आत्महत्या करने वाले किसानों से मुलाकात की और उनको ढांढस बंधाया है। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आने वाले समय में हाड़ौती में विशाल किसान आंदोलन करने की चेतावनी दी है। छह किसान आत्महत्या कर चुके हैं और आज दौसा में की है। उससे पहले भरतपुर में हुई थी। राज्य भर में किसान आत्महत्या कर रहा है और उसका कारण स्पष्ट है कि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। जो स्वामीनाथन आयोग बनाया था उसकी रिपोर्ट सरकार ने लागू नहीं की। घोषणा पत्र में मोदी जी ने भरोसा दिलाया था और वो बराबर कर्जे में डूबते जा रहे हैं। झुंझुनू में एक बार फिर युवाओं के साथ धोखा हुआ। गत दिनों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बहाने बुलाया गया तो मौके पर कंपनियों के प्रतिनिधियों की बजाय ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट बैठे मिले। वहीं इस बार कंपनी वाले मिले तो वे भी काम के साथ साथ ट्रेनिंग देने की पेशकश करते हुए दिखाई दिए, जिस पर युवाओं में आक्रोश देखा गया। झुंझुनू के रोजगार कार्यालय में बेरोजगारों को इसलिए बुलाया गया था कि यहाँ पर कुछ कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आने वाली थी।
वहां कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जो पैसा उन्हें बतौर तनख्वाह मिलेगा उसमें से करीब आधा पैसा ट्रेनिंग के नाम पर काट लिया जाएगा, जिसे युवाओं ने मजाक बताया और रोजगार कार्यालय पर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की है। प्रतापगढ़ के धरियावाद के मांडवी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों ने घायल अवस्था में ही तहसील कार्यालय पहुंचकर पटवारी के खिलाफ भारी रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों की भारी भीड़ को देखते हुए तहसीलदार भीम सिंह शक्तावत ने पुलिस की मदद से ग्रामीणों को वहां से हटवाया और घायलों को तहसीलदार ने निजी गाड़ी से धरियावाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि मामला मांडवी गांव का है, जहां पिछले 4 वर्षों से दो पक्षों में जमीन के मालिकाना हक के चलते विवाद चल रहा था। इसी के चलते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और दोनों परिवारों ने एक दूसरे पर लाठियां सरियों से हमला कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल एक महिला और पुरुष को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। मार्च में 2 पक्षों के बीच में भूमि विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष में एक मजबूत हुआ है, एक में 5 मजबूत हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। और ये जो मजबूत है जो वो सीधे हॉस्पिटल के बाद में तहसीलदार के यहाँ पहुँच गए। तहसीलदार की गाड़ी में इनको लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल आए, जो जेर इलाज है। मौके पर अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया। इस अवसर पर विजेता टीम और खिलाड़ियों को कलेक्टर राजन विशाल और एसपी राहुल प्रकाश की ओर से शील्ड देकर सम्मानित किया गया। जयपुर रेंज के सभी जिलों को पुलिस ने प्रतियोगिता में भाग लिया है। वहीं 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में अलवर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू और दौसा पुलिस के खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं प्रतियोगिता के दौरान घुड़सवारी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती सहित सभी प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में बेहतर खेल का प्रदर्शन करने वाली टीम को रेंज की टीम में शामिल किया जाएगा, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार छात्र नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से अभी तक छात्र संघ चुनाव में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह कहना है राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी का। माहेश्वरी ने बताया कि अभी तक छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी छात्र संघ चुनाव को लेकर वाइस चांसलरों की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी जब रिपोर्ट देगी तब ही उस पर सरकार निर्णय करेगी। नहीं, ऐसा अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि एक कमेटी हमने बनाई थी, वाइस चांसलर्स की कमेटी बनी है, और जहां पर वो लोगों को हमने दिया था कि ये इलेक्शन प्रोसेस जो है, उस इलेक्शन प्रोसेस को किस तरीके से थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए कि वातावरण जो है वो पढ़ने का वातावरण यूनिवर्सिटी के अंदर बने, और जो कॉलेज के इलेक्शंस के अंदर जो एक तरह की आपस में द्वेषता आ जाती है आपस में, वो सारी चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सके। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो यूनिवर्सिटी के सभी वीसीज जो है हमारे, उन लोगों की कमेटी का गठन किया है। वो उनकी रिपोर्ट आने के पश्चात ही कुछ उस पर निर्णय लिया जा सकेगा। अभी फ़िलहाल ऐसी रिपोर्ट हमारे पास में हमें मिली नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर हम कुछ कह सकेंगे। भरतपुर में बुधवार को श्री बांके बिहारी सेवा समिति के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली कुम्हेर गेट से प्रारंभ होकर जिला कलेक्ट्रेट पर संपन्न हुई। जिला कलेक्ट्रेट पर समिति के पदाधिकारियों ने एडीएम सिटी दिनेश कुमार जांगिड़ को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान करीब 500 लोगों ने भ्रूण हत्या न करने का वचन लिया है। रैली के दौरान जगह जगह पर बेटियों के महत्व के बारे में भी बताया गया।
देखिए, हमने बड़ा स्पष्ट रूप से उनको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर को लेकर के एक गाइडलाइन बना रखी है। उस गाइडलाइन में 18 बिंदु हैं। हम उन 18 बिंदुओं पर 100% काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर के बारे में अपनी एक रिपोर्ट दे रखी है, गाइडलाइन बना रखी है, क्या सुप्रीम कोर्ट से हम आगे हैं? सुप्रीम कोर्ट से हम बड़े हैं क्या? जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को सरकार अक्षरतः पालना कर रही है, तो मैं समझता हूं इस प्रकार का एजिटेशन नहीं होना चाहिए। कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के तहत केवल अध्यक्ष के चुनाव करवाने और शेष पदों के लिए अन्य तरीकों से चुनाव कराने का विरोध शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में एसएफआई ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर इस नए नियम को विरोध किया है और आरोप लगाया है कि सरकार फिर से छात्र संघ चुनाव को बंद करने की साजिश रच रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में झुंझुनू में भी एसएफआई के प्रदेश सचिव सोनू जुलोवा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। साथ ही बताया कि यदि सरकार ऐसे नियम कायदे लाती है तो उसका हर स्तर पर विरोध होगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में गोयल चौक के पास से बस की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक का बस चालक के साथ झगड़ा हो गया। इस दौरान चालक ने मोटरसाइकिल सवार के सिर पर डंडा मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस व चालक को थाने ले गई। घायल का ट्रॉमा सेंटर में उपचार करवाया गया। वहीं पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों की ओर से किसी तरह का मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। हैंगिंग ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद भी ब्रिज शहर की आम जनता के लिए नहीं खोल रही। इस मांग को लेकर हाड़ौती विकास मोर्चा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हैंगिंग ब्रिज पर प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने बिना उद्घाटन हुए हैंगिंग ब्रिज पर वाहन ले जाने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस जाब्ता तैनात होने के कारण कार्यकर्ता सफल नहीं हो पाए। हाड़ौती विकास मोर्चा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देकर अपना विरोध जताया है। धौलपुर जिले में आज भी ऐसे 200 गांव और ढाणियां हैं जहां विद्युत कनेक्शन के लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं। हम आपको ऐसे गांव से रूबरू करवाएंगे जहां आजादी से अब तक सुविधाओं का अभाव है, वहीं चलने के लिए रास्ता तक नसीब नहीं हो पाया। सड़क तो दूर की बात है, गांव में रोशनी तक नहीं पहुंच पाई है। जिले के गांव घुरैया खेड़ा, हथियाखाल सहित अन्य सैकड़ों गांव और ढाणियों में आज तक रोशनी नहीं पहुंची। बिजली का प्रबंध नहीं होने से यहां से कुछ लोग पलायन कर शहर में जाकर रह रहे हैं। 200 की आबादी वाले इन गांवों के लोग सरकार से बिजली की मांग कर रहे हैं। रोशनी को लेकर जब विद्युत निगम के अधीक्षक अभियंता बनवारी लाल वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत इन गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी। साल हो गई आज़ादी भई है, जब से आज तक बिजली घुरैया गांव खेड़ में अभी तक नहीं आ पाई है। सड़क टूटी फूटी हुई है, जंगल में बसता है, चंबल नदी के आदमी बहुत परेशान है। 30 साल की आयु तक बच्चे ने कोई भी बीएल नहीं आता है और ना इसमें मतलब वोट डाल पाए हैं इन्होंने। ये बहुत समस्या है और सड़क की हालत बहुत खराब है यहाँ पे। पहले तो वो सिस्टम डेवलप करेंगे, वहाँ पर सिस्टम के जो गाँव के अंदर बिजली पहुँच जाएगी जब तो कनेक्शन देंगे हम। अभी तक पहुँची नहीं है। उसको पहुंचाने का कार्य हमने इसमें लिया है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत। भीलवाड़ा में उद्योगपति रामपाल सोनी ने हर वर्ष की भांति पर्यावरण बचाने व शहर को हरा भरा बनाने के लिए पौधारोपण वितरण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें करीब 1 लाख पौधे व 5000 ट्री गार्ड जिले भर में वितरित किए जाएंगे। पौधा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल, यूआईटी चेयरमैन गोपाल खंडेलवाल, नगर परिषद सभापति ललिता समदानी, भाजपा जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल डांगी ने पौधा वितरण का जो कार्य है वो शुरू किया है। उद्योगपति रामपाल सोनी ने बताया कि जिले को हरा भरा बनाने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने पौधा वितरण का कार्यक्रम रखा।
इस बार हम जिले भर में करीब 1 लाख पौधे व 5000 ट्री गार्ड वितरण करेंगे। पौधे लगाने के लिए लोगों में भी काफी उत्साह है और बढ़ चढ़कर पौधा ले जा रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि शहर के अन्य उद्योगपतियों को भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे कि शहर में प्रदूषण को कम किया जा सके। चाहते भी यही है, सरकार की सोच भी यही है कि आम आदमी जुड़े और जो लोग सक्षम हैं वो अगर शुरुआत करते हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों में ट्रस्ट पैदा करके अगर शुरुआत करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि एक स्थायी वृक्षारोपण कार्यक्रम संभव हो पाएगा, सफल हो पाएगा। मैं बधाई देता हूं संगम ग्रुप को और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में भीलवाड़ा में, जबकि हम पहले से ही औद्योगिक प्रदूषण के कारण कई बार चर्चा में रहते हैं, तो ये इस तरह के वृक्षारोपण अभियान हमारे पर्यावरण को बचाने में मददगार साबित होंगे। अजमेर के अलवर गेट में गुलाबबाड़ी इलाके के मदार क्षेत्र में बीती रात चोरों ने एक शराब की दुकान से 40 पेटी अंग्रेजी शराब और हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली है। शराब ठेकेदार पदम सिंह ने बताया कि उसकी शराब की दुकान के पास में खाली प्लॉट है, जहां से चोरों ने देर रात को उसकी दुकान की दीवार को तोड़ा और दुकान से 40 पेटी अंग्रेजी शराब को बोरियों में भरकर फरार हो गए। साथ ही गले में रखी नकदी भी चोरी ने हाथ साफ कर लिया है। उसके बाद जाने के बाद में सुबह 10 बजे दुकान पे आए तो देखा कि भाई इस दुकान के साइड में खाली प्लॉट के अंदर से एक छेद हो रखा बड़ा सारा, उसके अंदर से इन्होंने चोरी करी है। अब चोरी के अंदर हमारे गले के अंदर कम से कम देख लो कि 1000 रुपये की तो रेजगारी पड़ी हुई थी मेरे पास में, एक 10 गड्डी थी और 1,500 रुपये और थे। और ये पेटियाँ खाली कर करके इस तरीके से हमने बोरियों पेटियाँ खाली करी, उन्होंने पेटियाँ खाली करके बोरियों के अंदर वो अपना माल भर भर के लेके चले गए। वो किस तरफ से आए थे वो लोग? अब वो इस पास में प्लॉट खाली है, उस खाली प्लॉट के अंदर से उन्होंने होल करा, किसी सरिया से खोदा, खोदने के बाद में निकाल के ले गए। झालावाड़ के अकलेरा में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में हिंदुवादी संगठनों ने आतंकवाद का पुतला जलाया है। प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद दल, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच सहित कई संगठनों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं दलों ने पीएम मोदी से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर के अटल सेवा केंद्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पट्टा बनवाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। वहीं पट्टा बनाने के लिए ग्रामीणों की ओर से 428 आवेदन दिए गए हैं। शिविर प्रभारी एसडीएम मुकेश कायथवाल और सरपंच सुरेश कोहली ने 150 पट्टों को मौके पर ही वितरित किया। इस दौरान शिविर में पेंशन सहित राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण, विभाजन और नामांतरण भी खोले गए हैं। वहीं बिछेदौना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी पट्टा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। में पंचायत प्रसार अधिकारी ब्रजलाल मीणा और सरपंच इरफान खान ने 116 पट्टों का वितरण किया। चूरू जिला मुख्यालय के परशुराम भवन में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़, खाद्य आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा सही जिला प्रभारी ओपी महिंद्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंचासीन वक्ताओं ने चूरू जिले के 1758 बूथों को विस्तारक योजना के तहत मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने जीएसटी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार 2,19,000 करोड़ का कर्जा छोड़कर गई, लेकिन अब जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे प्रदेश का विकास होगा।
हर 2 और 3 महीने में हो रही है। आज की कार्य समिति में बड़ा उत्साह रहा। विस्तार की योजना के माध्यम से जिले के 1758 बूथ पर हमारे पार्टी के लोग 15 दिन तक लगातार जाकर काम करें और सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुंचाए, इस लक्ष्य के साथ ये हमारी कार्य समिति पूरी हुई है। अजमेर के गंज थाना इलाके में चोरों ने 3 अलग अलग स्थानों पर धावा बोलते हुए करीब 50,000 के माल पर हाथ साफ कर हो गए। वहां से वारदात के बाद लोगों ने पुलिस कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि गंज थाना इलाके के पुष्कर रोड स्थित शुभम रोलिंग शटर की दुकान से चोरों ने ताला तोड़कर गले में रखे तकरीबन 15,000 की नकदी सहित कटर मशीन पार कर ले गए। वहीं पास ही से डेयरी बूथ पर चोरों ने 15,000 की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर लिया। साथ ही इसके अलावा भी चोरों ने बल्ली फंटे की दुकान से 20 से 25,000 का माल चोरी कर लिया। एक साथ 3 जगह हुई चोरी की वारदातों से दुकानदारों में पुलिस के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में अमरनाथ यात्रा में आतंकवादी घटना में मारे गए श्रद्धालुओं को लेकर भाजपा ने मौन रखकर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता व नोहर के अनेक नागरिक मौजूद रहे। नागौर जिले के मकराना शहर में इग्नू विशेष अध्ययन केंद्र का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया है। समारोह में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह मुख्य अतिथि रहे। वहीं इग्नू क्षेत्रीय निर्देशक जोधपुर ममता भाटिया ने समारोह की अध्यक्षता की। मकराना विधायक श्रीराम भींचर, इग्नू के सहायक निदेशक मुख्तार अली, अल्पसंख्यक आयोग के सचिव महबूब अहमद और अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन संस्था के सदर हाजी इरशाद अली चौधरी समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। भीलवाड़ा के मानिकलाल वर्मा महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर गेट पर लगाए गए ताले को प्राचार्य के आश्वासन के बाद खोल दिया गया। इस दौरान हंगामे को देखते हुए पुलिस ने जाब्ता भी तैनात कर दिया है। वहीं छात्रों ने गेट खोलने के बाद प्राचार्य कक्ष में भी प्रदर्शन किया। प्राचार्य BL मालवीय ने कहा कि शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी के OSD से बात हुई है और कॉलेज में 25% सीटें बढ़ा दी जाएंगी। वहीं साइकिल स्टैंड पर वसूली के सवाल पर मालवीय ने कहा कि उसका ठेका रद्द कर दिया गया है और 1 अगस्त से नया ठेका दे दिया जाएगा। अजमेर के विजयनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NH 79 हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 2 किलो अफीम बरामद की है। थानाधिकारी प्रभुदयाल ने बताया कि पुलिस थाने के बाहर नाकाबंदी के दौरान एक कार को रुकवाया तो कार चालक सवालों के सही जवाब नहीं दे सका। उसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से 2 किलो अफीम बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजार की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने कार में सवार 3 जनों को हिरासत में लिया है। तीनों आरोपी पंजाब के निवासी हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-मित्र संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर अटल सेवा केंद्रों पर आयोजित किया गया। इस दौरान 17 पंचायत समिति मुख्यालयों के पर ई-मित्र एवं कॉमन सर्विसेज सेंटर संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सभी पंचायत समिति के CSC, ई-मित्र डिजिटल साक्षरता केंद्र धारकों और ब्लॉक नोडल अधिकारियों को पोर्टल का डेमो दिखाया गया और तकनीकी समस्याओं के निवारण के बारे में अवगत करवाया गया। राज्य की गौशालाओं की स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि राज्य के गौपालन मंत्री ओठाराम दिवासी की माने तो उन्होंने राज्य सरकार की ओर से आवंटित 150 करोड़ के बजट में से 126 करोड़ रुपए गौशालाओं को बांट दिए हैं। शेष रुपए भी वे जरूरतमंद गौशालाओं को दे देंगे, जिससे गौशालाओं में रहने वाली गायों की देखरेख अच्छे तरीके से हो सके।
उन्होंने आपदा प्रबंधन में आवंटित बजट को भी सही तरीके से वितरित करने की बात कही। जिस तरह से पूरे राजस्थान में मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने सबसे पहले गोपालन डिपार्टमेंट बनाया और बना करके जो सेस के रूप में हमें 150 करोड़ रुपए जो मिले, उसमें से 126 करोड़ रुपए गौशालाओं को वितरण भी कर दिए। और आने वाले समय में जिस तरह से जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों का अनुदान के रूप में हर गौशाला को वितरित भी कर दिया। आगे भी हमारी इच्छा है कि जिस तरह से आपदा में जो पैसे हैं वो 3 महीने के और वितरण करने के लिए जो आपदा में पैसे आए उसका भी वितरण करने की कार्य योजना चालू कर दी, ताकि आने वाले समय में हर गौशाला को अनुदान के रूप में पैसे मिले। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। बामनवास के जूंगरी बालाजी मंदिर में भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के प्रदेश दौरे को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जिला संगठन की मजबूती सहित बूथ विस्तार पर भी चर्चा हुई। बैठक में सांसद, संसदीय सचिव, गंगापुर सिटी विधायक, क्षेत्रीय विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के फेपाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदतर है। कहने को तो यहां पर डॉक्टर की 5 पोस्ट हैं, लेकिन ड्यूटी पर एक ही डॉक्टर आता है, वो भी कभी कभी मीटिंग में तो कभी कैंप में रहते हैं। ऐसे में अस्पताल का संचालन कंपाउंडर या फिर नर्सिंग स्टाफ भी निर्भर करता है। फार्मासिस्ट की नियुक्ति यहाँ होते भी है तो दवाइयों का वितरण नर्सिंग कर्मियों को ही करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार यहाँ के फार्मासिस्ट को रावतपुर डेपुटेशन पर लगा दिया गया है। ऐसे में पूरा प्रबंधन नर्सिंग स्टाफ ही चला रहा है। डॉक्टर के 5 पदों में से 2 पद खाली हैं तथा शेष 3 में से एक को डेपुटेशन पर जसाना तो दूसरा पैर में फ्रैक्चर होने के कारण अवकाश पर है। तीसरे की अक्सर मीटिंग में तो कभी कैंप की ड्यूटी रहती है। ऐसे में क्षेत्र में करीब 1 दर्जन गांवों के मरीजों को चिकित्सा सुविधा से महरूम होना पड़ता है। बारां के कस्बा थाना क्षेत्र के सांधरी गांव में एसपी डीडी सिंह ने पुलिस चौकी पर चौपा लगाकर जन सुनवाई की। जन सुनवाई ने लोगों के अपनी अपनी समस्याओं को एसपी के समक्ष रखा। वहीं एसपी ने अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने के आश्वासन दिए। इस दौरान थाना प्रभारी रतन सिंह, सरपंच श्रीमती मंजूलता सिक्रवार, विकास समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सिक्रवार सहित कई लोग मौजूद रहे। बांसुर कस्बे के पुलिस थाना परिसर में 250 पौधे लगाए गए हैं। पुलिस निरीक्षक लाल सिंह यादव ने पौधारोपण कर उनकी नियमित देखभाल करने का पुलिसकर्मियों को संकल्प दिलाया है। इस मौके पर कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात दौरे से बुधवार को जोधपुर लौटे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहलोत के जोधपुर लौटने पर शहर के रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार अपना फेलियर और नाकामी छुपाने के लिए विरोधियों पर छापेमारी कर कार्रवाई कर रही है। साथ ही गहलोत ने अमरनाथ यात्रियों पर हमले को लेकर कहा कि सरकार सुरक्षा को लेकर चौकस नहीं है। उन्होंने कहा कि यात्रियों पर जो हमला हुआ है हम उनकी निंदा करते हैं, जिसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। राजधानी के चोमू के जैतपुरा गांव की देवंदा की ढाणी में विवाहिता ने अपने पीहर में केरोसिन डालकर आत्मदाह कर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं जानकारी के अनुसार मृतका छोटी देवी की शादी करीब 2 साल पहले ही हुई थी और तब से वह अपने पीहर में रह रही थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।